रोहतक में हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतकों के शवों को नहीं छोड़ा और अपने ही माता पिता के शवों से गहने उतार कर फरार हो गया ताकि मामला लूट का लगे। यही नहीं, सबसे पहले अपनी सोई हुई बहन को गोली मारी और फिर बहाने से मां और नानी को बुलाया और एक एक के बाद 2 हत्या और कर दी। आखिर में अपने पिता को 3 गोलियां मारी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सारी प्रॉपर्टी बेचकर विदेश भागना चाहता था ताकि जेंडर चेंज करा सके। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कई दिनों से इस हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बना रहा था। तो वहीं पुलिस ने एक और अन्य मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड को अकेले ही अंजाम दिया था। रोज हम इस टॉपिक पे लगे हुए हैं कि 5 दिन का रिमांड था हमारे पास इसका, जो इसने किया इस लड़के ने अभिषेक ने, तो कल इसका रिमांड हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। 5 दिन इसकी लगातार पूछताछ चलती रही है। बीच बीच में इसकी हालत भी ख़राब हुई है। हमने डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई है, इसके माइंड को भी चेक कराया गया साहब, साइकेट्रिक को बुलाया गया टीम्स को वहाँ से, और उन्होंने फ़िलहाल आज फ़ोन पर बातचीत हुई थी डॉक्टर साहबान से, तो उन्होंने वहाँ पर इसको सामान्य बताया है, कोई ऐसी बात नहीं बताई इसके अंदर कोई। और ये अभी तक इतनी बात सामने आई है कि ये इसके कोई रिलेशन वगैरह आपस में दोनों के रहे हैं, और जिससे ये आपस में कोई जेंडर वगैरह की बात को लेकर थे, घर से डिमांड कर रहे थे पैसे की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, पैसे के पेशे जो अंजाम देते। तो इस पूरे मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनेगा। 27 अगस्त को रोहतक में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने 5 दिन का अदालत से रिमांड मांगा और वो रिमांड पूरा हो रहा है। जिस बारे में क्या क्या रिकवर हुआ है उस लड़के से, यही बात करने के लिए जो जांच अधिकारी हमारे साथ हैं, डीएसपी गौरवपाल राणा और डीएसपी सज्जन सिंह, क्योंकि शुरू से ही ये जांच कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्पॉट पर आप पहुंचे थे, कैसे हुई थी वो घटना और कैसे आपको पता लगा? सबसे पहले तो आप सबको पहले से ही पता है, इस बारे में सब विदित हैं। जैसे सूचना मिली थी पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच गई थी। हमने इन्वेस्टिगेशन डे 1 पर शुरू करी थी। घटनास्थल से हमने जितनी भी एविडेंस जुटानी थी सब एविडेंस जुटाई गई। एफएसएल टीम की विजिट कराई गई और इन्वेस्टिगेशन आगे चलाई गई। और घटना का सीन्स को देखते ही ये लग रहा था भी ये अंजाम किसी परिवार के ही सदस्य का हो सकता है, जो हम डे 1 से ही ये मतलब चीज़ें सामने आ रही थी। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सब चीज़ का खुलासा हो गया, जो सब चीज़ अब तक आपके सामने है पहले से ही है। सबसे पहले जो घटना हुई उस समय ये ब्लाइंड मर्डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे खुलासा हुआ आपने कहा कि शुरू से ही लग रहा था कि परिवार का सदस्य हो सकता है। कैसे पता लगा? क्योंकि जिस तरह से दरवाजा क्राइम सीन था वो दरवाजा बंद था। दरवाजे लॉक से बंद किए गए थे। जनरली इस तरह की घटना परिवार का ही कर सकता है, क्योंकि अगर कोई बाहर से कोई क्रिमिनल आता है तो वो दरवाजे जनरली लॉक करके क्यों जाएगा, वो अपनी घटना को अंजाम दे के एकदम निकल जाएगा। उसको इतना कहाँ टाइम रहता है कि वो सब लॉक भी करेगा निकल भी जाएगा। जनरली ऐसा पाया गया है पहले से। राणा साहब, कल रिमांड पूरा हो रहा है 5 दिन का, उसका क्या क्या रिकवर होगा इस दौरान और किन किन चीज़ों को कबूला होगा? तो उन्हें सबसे जो ये मर्डर जिसका किया है सारी बात उसने कबूली है। जो वेपन था वो बरामद हो चुका है और मोबाइल्स बरामद हो चुका है, और जो हमने क्राइम शॉट उसने बनवाया कि जहाँ जहाँ उसने कैसे कैसे किया वो सारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। और इस मुलजिम से कोई तफ्तीश बकाया नहीं है। बाकी दूसरे के बारे में भी कोई एविडेंस आई तो अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, मेन वजह क्या बताई गई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लड़का इसी लड़के के साथ कोई इसका दोस्त था तो उसके साथ इसके रिलेशन में रहता था। रिलेशन की बात दोनों से कबूली है कि रिलेशन थे उसके आपस में, और वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहना चाहता था। माँ बाप उसको दिक्कत डाल रहे थे। 3-3.5 लाख रुपए की डिमांड उस दिन थी कि 3.5 लाख रुपए दें, तो लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। समझाने के लिए नानी भी घर में आई हुई थी, नहीं मान रहे थे। समझाते बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसने स्टेप उठा लिया। कैसे अंजाम दिया घटना को? क्योंकि सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि बहन को और बहन के नाम ही प्रॉपर्टी की जा रही थी। तो बहन के नाम प्रॉपर्टी ऐसा तो कोई बात कर सामने नहीं आई, लेकिन ये था इसको पैसे की जरूरत तलब थी। ये चाह रहा था कि मैं ये काम को करके और इसको एक फिल्मी तरीके से अंदाज के इसको रूप दे करके और इसको बाद में सेल करके फटाफट से पैसा लेके ये बाहर निकल जाए। सर, जांच में कुछ ऐसा भी पाया कि ये क्राइम पेट्रोल देख रहा था, कोई इस तरह की कोई तथ्य सामने आए? हाँ, इस तरह की देखता था। इसके जो मोबाइल्स के अंदर इस तरह की बातें पाई गई हैं
भी कैसे क्राइम होता है क्या नहीं होता, सारा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, बाहर मौज मस्ती करना, कुछ इस तरह की लाइफ स्टाइल इसके देखें इसके सामने है। इसके अलावा कौन कौन गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि इस मामले में और कौन कौन सम्मिलित है? इस मामले में अभी तक अकेला इसी का ही एक मामला रोल सामने आया और किसी का अभी तक रोल नहीं आया। हमने दूसरे मुलजिम को भी किया है, बाकी इसके परिवार वालों को भी किया है और उनके खिलाफ अभी और अब मामला अभी और दूसरे रुख से भी अभी हम उसको चेक कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक एक के सामने आया है, उसको कल पेश अदालत कर देंगे। सर, अदालत में कल पेश किया जाएगा, क्या और रिमांड लिया जाएगा? नहीं, अभी तक तो नहीं है। कोई रात को कोई और बात आती है, कोई सामने आती है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी बात पेंडिंग नहीं है। केस हमारा लगभग कंप्लीट है। तो ये थे डीएसपी गोरखपाल राणा और डीएसपी सज्जन सिंह, दोनों जांच अधिकारी हैं इस केस के। बड़ा हादसा था। जब ये हादसा हुआ तो उस समय रोहतक के आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल फैल गया था और ऐसे में अब जो है आरोपी का 5 दिन का रिमांड जो है वो पूरा हो गया है और पूछताछ जो है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसी के रिलेशनशिप में था और ऐसे में जो है इस घटना को उसने अंजाम दिया है। रोहतक से संजय कुमार, जनता टीवी के लिए। तो रोहतक में 4 लोगों के मर्डर हत्याकांड में क्या कुछ खुलासे किए पुलिस ने, आपने सुना। आगे बढ़ेंगे।